पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड नंबर 41 इन हिंदी। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखना। तो एपिसोड नंबर 41 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पैलेट टाउन का सीन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश केचम का सीन, जो कि अपनी वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी को लेकर वहाँ पर खड़ा था। फिर ऐश के पोकेमॉन सब ऐश से यहाँ पर लिपट जाते हैं। फिर ऐश प्रोफेसर ओक के पास जाता है। प्रोफेसर ओक यहाँ पर अपने ऐश केचम को एक पोएट्री सुना देते हैं। फिर उसके बाद ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक के ये मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स की बदौलत ही साकार हो पाया है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक भी बोलते हैं वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश की मॉम वहाँ आ जाती है। ऐश की मॉम बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत समय के लिए नहीं मिलने वाले हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश का सीन, जो कि बोलता है कि आपको ये सब कैसे पता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिसेस केचम का सीन, जो कि बोल रही होती है कि मैं अपने बेटे के मन को बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब ऐश केचम की मॉम यहाँ पर उसे एक टिफ़िन दे देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी न्यू जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक भी यहाँ पे अपने ऐश केचम को बेस्ट रिगार्ड्स दे देते हैं न्यू जर्नी के लिए। फिर उसके बाद ऐश बोलता है कि मैं हो सकता है मैं तुम सभी से बहुत टाइम तक नहीं मिल पाऊँ, मतलब अपने पोकेमॉन से वो ये सब बातें कर रहा होता है। उसके पोकेमॉन्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है गो और सिंड्रेस का सीन, जो कि एक जगह पे बैठे हुए थे। उसके बाद गो अपने सारे के सारे पोकेमॉन से बोलता है कि मैं म्यू से मिला और ये सब तुम लोगों की बिना मतलब यहाँ पे साकार नहीं हो पाता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है बोलता है लेकिन। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्लोरी का सीन, जो कि प्रोफेसर सीरीज यानी कि अपने डैड से पूछ रही है कि ऐश और गो वहाँ पर आया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे प्रोफेसर क्रेसा बोलती है तुम लोग को आज कैंपिंग पे ले जाना है। उसके बाद प्रोफेसर एंड बोलते हैं कि तुम लोग एंजॉय करना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है क्लोरी का सीन, जो कि यहाँ पे अपने गो को यहाँ पे खोजने के लिए चल जाती है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है गो अपने पोकेमॉन से बातें कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोरी उसकी बातें यहाँ पर छुप के सुनने लग जाती है। फिर उसके बाद गो बोलता है कि ये सफ़र तुम लोगों के बिना साकार नहीं हो पाता। यही सब बातें मतलब वो अपने पोकेमॉन से कर रहा था, बट यहाँ पे क्लोरी की भी जो यहाँ पर गो के सामने चल जाती है। फिर उसके बाद देख लेता है गो यहाँ पे क्लोरी को और क्लोरी बोलती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद गो बोलता है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्लोरी भी मतलब उसके बगल में यहाँ पर बैठ जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गो है वो बात कर रहा होता है कि हम लोग म्यू से मिले, प्रोजेक्ट म्यू अब खत्म हो चुका है। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ कहना है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोरी है वो बोलती है कि तुम मुझसे बता सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर गो जो है बताने लगता है कि मुझे म्यू के बारे में अभी और बहुत कुछ जानना है और मैं अब तो सिर्फ म्यू से मिला हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है और एक दिन मैं यहाँ पे म्यू को पकड़ूंगा, इसके लिए मुझे एक ट्रेनर बनना होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया था वो लोग बातें कर रहे होते। फिर उसके बाद गो बोलता है कि मुझे इस सिटी को यहाँ पर छोड़ना होगा और यहाँ पे अकेले एक जर्नी के यहाँ पे जाना होगा। यही सब बातें मतलब वो क्लोरी से बता रहा होता है और बोलता है कि मुझे ऐश के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऐश को कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गो है वो बोलता है कि मतलब हमें मुझे अब यहाँ पे अकेले सफ़र करने के लिए जाना होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पे गो है वो बोलता है लेकिन ये हमारी दोस्ती को धोखा देने के जैसा होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोरी का सीन, जो कि यहाँ पर देखती है क्या धोखा देना, क्या सचमुच। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो बोलता है कि हाँ मुझे तो लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे क्लोरी जो है वो बोलती है कि वाह तुम लोग के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोगों की बातें यहाँ पर ऐश सुन रहा था, मतलब ऐश उनकी बातें नहीं सुन रहा था, वहाँ पर डायरेक्टली आ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश उनके सामने आके बोलता है कि क्या मैंने कुछ यहाँ पर मिस किया। फिर उसके बाद यहाँ पे गो बोलता है कि मतलब वो थोड़ा सा सैड हो जाता है और यहाँ पे बोलता है नहीं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश का सीन, जो कि यहाँ पे स्माइल करते हुए गो की तरफ बोलता है कि हमारा वादे को याद करो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर उसके बाद हम क्लोरी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमारी बस यहाँ पर छूट जाएगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले ही सीन में वो लोग तीनों के तीनों यहाँ पर एक बस में बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू और ग्रूकी और ईवी वो लोग खिड़की से बाहर झाँक रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पर यहाँ पे उतर जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग यहाँ पर फॉरेस्ट में उतरते हैं। उस फॉरेस्ट में यहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब तरह के पोकेमॉन थे, जैसे कि रटाटा और मंकी जैसे पोकेमॉन। इन दोनों को देख के यहाँ पर जो अपना ऐश और गो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और मतलब यहाँ पे उनको ट्रिप में और ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग मतलब सीधे सीधे जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग यहाँ पे कैंप लगा देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रूकी का सीन, जो कि मतलब उसे यहाँ पे कहीं से कुछ बेरीज मिल गई थी। उसके बाद गो पूछता है कि तुम्हें ये बेरीज कहाँ से मिली। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू यहाँ पे सैड हो गया था, बट यहाँ पे अपना ऐश केचम बोलता है कि अभी हम और भी बेरीज खोजेंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सुन के पिकाचू यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग मतलब पोकेमॉन्स और मतलब डिस्कवर करने के लिए निकले होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग को एक फारफेस दिखता है। उन फारफेस को देख के मतलब गो उसके बारे में, उस डंडी के बारे में कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है पिकाचू के नीचे से यहाँ पर एक डगड्रियो निकल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना गो कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। उस इन्फॉर्मेशन को सुन के मतलब यहाँ पे जो क्लोरी है वो बोलती है कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने उस समय ही बताई थी जब हम यहाँ पे एकदम छोटे छोटे थे और यहाँ पे प्रोफेसर ओक के कैंप में आए थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनके यहाँ पे बचपन का थोड़ा सा मेमोरी में दिखाया जाता है। जो ग्रूकी है वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है
है जिसमें यहाँ पर एक एब्रा होता है। एब्रा को देख के यहाँ पे गो बोलता है कि मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। फिर उसके बाद क्लोरी पूछती है यहाँ पर क्या। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो जो है अपने यहाँ पे फ्लैशबैक को याद करने लग जाता है, जो कि यहाँ पे गो बोलता है कि मैंने एक बार अपने डैड का पॉकेडेक्स चेक किया था। उसके बाद मतलब वो अपने डैड के पॉकेडेक्स के साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ पर एब्रा आ जाता है, उसे देख के यहाँ पे गो उसके सामने जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गो जैसे उसे यहाँ पे टच करने की कोशिश करता है कि एब्रा वहाँ पे गायब हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है एक दिन और यहाँ पे एब्रा उसके रूम में आ गया था और जूस पी रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है गो पूछता है कि तुम एब्रा हो ना जो 18 घंटे दिन में सोते हुए भी टेलीपोर्टेशन का यूज़ कर सकते हो। फिर उसका दिखाया जाता है यहाँ पे गो फिर से उसे यहाँ पे जैसे टच करता है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना गो है वो बाहर उसे खोजने के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग जो है मतलब यहाँ पे जो अपना गो है वो यहाँ पे एब्रा को बाहर खोजने के लिए निकल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जैसे जैसे मतलब यहाँ पे गो जा रहा था उसे मतलब एब्रा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरह के पोकेमॉन्स देखे जाते हैं। फिर उसका दिखाया जाए पे गो को फाइनली एब्रा मिलता है एक बेंच पर बैठा हुआ। फिर उसका दिखाया जाए जैसे गो वहाँ पे जाता है वो मतलब वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो का सीन जो कि मतलब एक टेरेस पर पहुँच जाता है। वहाँ उस टेरेस में मतलब यहाँ पे गो बोलता है कि अब शायद एब्रा नहीं मिलेगा। उसी समय मतलब यहाँ पे गो के ऊपर से एक स्ट्रॉक गिरता है और एब्रा उसके सामने आ जाता है, बट वहाँ से भी वो इजीली यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। मतलब ये सब बातें जो है वो क्लोरी से बता रहा था और क्लोरी बोलती है कि वो तुम्हारे के लिए मतलब यहाँ पर जो एब्रा है तुम्हारा मतलब एक खिलौने के जैसा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो क्लोरी है वो ऐसे पूछती है क्या तुम्हारे पास भी कुछ अमेजिंग मेमोरीज हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपना ऐश कैचिंग मशीन जो कि यहाँ पर कुछ सोचने लग जाता है और बोलता है कि हाँ मैंने अब तक मतलब बहुत सारे पोकेमॉन से मिला और उन्हें अपना दोस्त भी बनाया, इसलिए मुझे पोकेमॉन्स के साथ दोस्ती करना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें दोस्त बनाना भी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग एक जगह मतलब यहाँ पर जो अपना ऐश एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर एक पॉलीवैग नाम का पोकेमॉन होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉलीवैग मतलब अपने वाटर गन का यूज़ करके एक बेरी को तोड़ लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है उसके बाद यहाँ पे एक स्पैरो पोकेमॉन निकल जाता है। फिर उसके बाद पिकाचू उस पॉलीवैग की हेल्प करने के लिए अपना थंडरबोल्ट का यूज़ करता है, जिस कारण उसका थंडरबोल्ट मतलब बहुत सारे स्पैरोस को यहाँ पर लग जाता है। उस पेड़ में से बहुत सारे स्पैरोस निकलते हैं और यहाँ पे अपना ऐश पॉलीवैग और पिकाचू भाग रहे होते हैं उस सभी स्पैरोस से डर के मारे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग मतलब एक जा रहे होते हैं एक जगह पे जहाँ पे उनको स्नोप्रो पोकेमॉन मिल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो पोकेमॉन एक जगह पर सो रहा होता है, मतलब वो लोग मतलब वो पोकेमॉन जो है अपना ही यहाँ पर स्लीप अटैक का अपने ही ऊपर यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है क्लोरी मतलब अपनी ईवी को यहाँ पे कॉपी कैट का यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे ईवी भी यहाँ पे स्लीप अटैक का यूज़ करते थे, जिस कारण सारी का सारे स्पैरोस सो जाते हैं और पॉलीवैग एक झाड़ी के पीछे छुप के देख रहा था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है शाम हो जाती है, सब यहाँ पे खाना खाने बैठे हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपना जो यहाँ पे ऐश को एक बेरी को देता है एक पोकेमॉन। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो पॉलीवैग पोकेमॉन था वो मतलब उनकी हेल्प करने के लिए मतलब यहाँ पे ऐश को थैंक यू बोल रहा था, इसके लिए वो यहाँ पे बहुत सारे बैरीज लेके आया था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपना ऐश के मतलब उसे थैंक यू बोलता है, पॉलीवैग उन्हें भाई बोल के चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्लोरी का सीन जो कि बोलती है कि यहाँ ऐश और पिकाचू की जोड़ी मतलब बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गो का सीन जो कि बोलता है कि हाँ सचमुच। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि हमने अभी तक बहुत सारे मतलब अपने दोस्तों को बनाया है और हम बहुत सारे दोस्त को छोड़ा भी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश और पिकाचू है ये सब बातें कर रहे होता है, अपना ऐश के समय ये सब अपने पिकाचू के बारे में बता रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लोरी बोलती है गो तुम्हारे पास भी एक पार्टनर है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना गो भी मतलब यहाँ पे देखने लग जाता है सिंड्रेस के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपना गो बोलता है कि मुझे अपने दोस्तों की मदद करते हुए मिला और हमने यहाँ पे बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं एक साथ, इसलिए हम में दोस्ती भी बहुत अच्छी हो गई है और मुझे अब दोस्ती का मतलब समझ में आने लगा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना जो क्लोरी है वो बोलती है कि पहले तुम दोस्ती का मतलब नहीं जानते थे और तुम्हें अकेले रहना पसंद था, लेकिन अब तुम पूरे बदल गए हो। उसके बाद दिखाया जाता है ऐश बोलता है कि तुम भी तो क्लोरी, तुम भी पहले पोकेमॉन से डरा करती थी, लेकिन अब देखो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ईवी का सीन जो कि मतलब यहाँ पर एक बेरी खा रही थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब यहाँ पे जो क्लोरी है वो बोलती है कि हाँ मैंने बहुत सारे ईवी के यहाँ पे इवोल्यूशन से मिला, मैंने मतलब यहाँ पे ईवी के साथ बहुत ज़्यादा फन किया, आज मैं जो भी हूँ वो ईवी की वजह से हूँ और मैं ईवी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गो का सीन जो कि ये सब बातें कर रहा होता है, बोलता है कि अपने पोकेमॉन्स के साथ जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हम नए दोस्त भी बना पाते हैं सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन्स की बदौलत। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मतलब वो लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मतलब एक साथ देख रहे होते हैं मतलब आसमान के ऊपर और वो लोग बोलते हैं कि हम भी दोस्त बने तो पोकेमॉन्स की वजह से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गो का सीन जो कि अचानक से उस पर उठ जाता है और बोलता है कि ऐश। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है बोलता है ऐश कि क्या हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो गो है वो बोलता है कुछ नहीं, आज के तारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश का जो बोलता है गो से कि मैं एक न्यू जर्नी पर जाना चाहता हूँ वो भी पिकाचू के साथ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब सुन के जो अपना गो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद बोलता है कि न्यू जर्नी वो भी इतने अचानक से, वो भी मेरे बिना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपना गो बोलता है कि तुम होते कौन हो मेरे बिना ये सब डिसाइड करने वाले, तो क्या हम दोस्त नहीं थे। उसके बाद ये सब रोते हुए मतलब गो बोल रहा होता है और
वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सिंड्रेस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो क्लोरी है वो ऐसे बोलती है कि वो भी एक नई जर्नी पर जाना चाहता है, लेकिन उसे ये अपनी दोस्ती को धोखे देने के जैसा लगता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है एशकन बोलता है क्या दोस्ती को धोखा देना। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है क्लोरी बोलती है कि वो तुम पहले थे जिसे मतलब यहाँ पर गो फ्रेंड बनाया था। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे क्लोरी भी यहाँ पे गो को फोन करने लग जाती है और ऐश भी खोजने निकल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ऐश का फोन आ रहा होता है गो के फोन पे, बट यहाँ पे नया यहाँ पे गो रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद सिंड्रेस को गुस्सा आता है और वो उसका फोन लेकर भाग जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश और पिकाचू भी यहाँ पर गो को खोज रहे थे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है पिकाचू एक डायरेक्शन की तरफ चल जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे ऐश और गो एक जगह पे मिल जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है गो के फोन में यहाँ पे कुछ सिग्नल्स आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पर अपना गो जो है ऐश के जब को रोक देता है उसी जगह पर। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस यहाँ पर मतलब वहाँ पे जितने सारे मेटाफोर पोकेमॉन थे मतलब वो सब पोकेमॉन इवॉल्व होने लग जाते हैं और वो लोग यहाँ बटरफ्री पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखे ये सब देख के मतलब वहाँ पे जो नज़ारा था बहुत ज़्यादा अमेजिंग नज़ारा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है मतलब उन बटरफ्री के बारे में भी यहाँ पर ऐश को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद बोलता है कि ये सब पोकेडेक्स कहता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो मतलब वो जो पेड़ था पूरा एकदम चमकने लग जाता है और वह बहुत सारे बटरफ्लीज आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे गो बोलता है मैंने तुम्हें अब तक माफ़ नहीं किया। उसके बाद ऐश बोलता है कि लेकिन किस लिए। उसके बाद वो लोग यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं। यहाँ पे सिंड्रेस, ग्रूकी और पिकाचू भी गले मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोरी और यहाँ पे ईवी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फिर उसके बाद दिखाया जाए यहाँ पे गो को अपने पोकेडेक्स में कुछ सिग्नल्स आ रहे होते हैं और गो बोलता है कि कहीं ये वही तो नहीं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो था वो मतलब आसमान की तरफ देखने लग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना हैश का उसे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है फाइनली एंट्री हो जाती है लुगिया की। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐश और गो देख के मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो क्लोरी है वो भी मतलब लुगिया को देख रही होती है पीछे से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे लुगिया जो है मतलब वहाँ पे आसमान में चला जाता है, मतलब एक तरफ और भागता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के चम है वो लुगिया की तरफ यहाँ पे भागना शुरू कर देता है। फिर उसके दिखाया जाता है यहाँ पे गो भी मतलब ऐश के चम के पीछे पीछे जाना लग जाता है, बट यहाँ पे क्लोरी मतलब नहीं जाती, एक जगह पे खड़ी हुई थी। फिर उसके यहाँ पे बोलता है अपना गो कि तुम लुगिया से मिलकर क्या करना चाहते हो। फिर उसका ऐश बोलता है कि मैं बैटल करूंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सुन के गो जो है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना गो है वो बोलता है कि ठीक है तो मैं अभी लुगिया को पकड़ूंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग मतलब लुगिया की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब वो लोग लुगिया की तरफ जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है लुगिया एक जगह पर आके रुक जाता है, मतलब एकदम लुगिया शांत हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे अपना ऐश चूज़ करता है यहाँ पे लुकारियो को, और यहाँ पे अपना गो है वो चूज़ करता है इंटेलियन को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के चम और गो है वो बोलते हैं कि ये एक रेड बैटल होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुगिया है वो भी हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी का सिर्फ और सिर्फ इसके बाद एक लास्ट एपिसोड बचा हुआ है, उसके बाद पोकेमॉन M2BM मास्टर के एपिसोड्स आएंगे, तो उन एपिसोड को मिस मत करना। तो गाइज एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना।